तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। डाउट सीजन चल रहा है ये। इसके पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 2020-21 सीजन के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, डिलीटेड सिलेबस बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर से अडॉप्ट किए जा रहे हैं, अरिहंत आई सक्सेस। इसके अलावा HM पब्लिकेशन अनसॉल्व से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इवेल्युएट इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई से पाई माइनस पाई टू पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाँ ब्रैकेट क्लोज साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यही है कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये रहा अपने पास आज का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, इसको माइनस पाई से प्लस पाई ले लेते हैं, इसको आई लेट कर लेते हैं, इस बॉडी को अंदर रन करा देते हैं। जब 1 से रन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, यहां से क्या देखने को मिलेगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। प्रॉपर्टी नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल की आप जानते हैं, जबकि लिमिट में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है लेकिन अपोजिट साइन पर होती है। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये है I, इसको हमने बताया I1 और इसको हमने बताया I2। कोई दिक्कत यहां तक? वी नो। हाँ भाई अंकित, प्रॉपर्टी नंबर 5 सुनाओ। माइनस A2 प्लस A एफ एक्स डी एक्स इज एक्सप्रेस्ड एज। बोलो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बताइए भाई शाश्वत, बताइए। मुस्कान, यस गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आकृति। 2 0 to A एफ एक्स डी एक्स 0। बोलो भाई उज्जवल, ये रिजल्ट कब वैलिड होगा? ये रिजल्ट कब वैलिड होगा? गुड। इवन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? डिविजिबल बाई 2 इवन नंबर होता है। f माइनस एक्स करने पर अगर एफ एक्स मिलता है तो मतलब इवन फंक्शन है, और अगर माइनस एफ एक्स मिलता है तो मतलब क्या है? ऑड फंक्शन है। बात समझे या नहीं समझे? सब चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तुम लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। cos x कैसा फंक्शन होता है? cos x किस टाइप का फंक्शन होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। हम जानना चाहते हैं इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स से करा देना होता है। तो जैसे ही हमने इसको कराया तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? अरे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है? एक्स कर रहा है। ये वापस से वही मिल गया। तो अगर इन दोनों को हम कंप्रेस कर देते हैं तो क्या मिलता है? f माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का एफ एक्स। मतलब ये कैसा फंक्शन हो चुका है? इवन फंक्शन हो चुका है। अब फिर इसी तरीके से बताओ, अगर हम कहें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। ये बात सही है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन हुआ। ये सब चीजें बच्चे एकदम अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अब ये तो कहिए कि कोरोना जो है वो आपके लिए एकदम वरदान साबित हो रहा है, आपको थोड़ा सा और पढ़ने का समय मिल गया, लेकिन समझ रहे हो ना, अच्छी तरीके से चीजों को तैयार करो। ये इवन फंक्शन है। अब इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन इंटू ऑड ऑड होता है। अरे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो जाहिर सी बात है इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। बच्चे ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड। ये फंक्शन कैसा? इवन। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑड। ऑड पर आंसर क्या आएगा? यहां से देखो, ये कैसा फंक्शन है? इवन। ये वाला इवन। दो इवन फंक्शंस का प्रोडक्ट भी इवन, मल्टीप्लाई ऑड, क्या मिल गया? ऑड। ओवरऑल इसका भी आंसर क्या आ गया? 0। 0 माइनस 0 क्या आता है? 0 आता है। भैया आंसर वेरीफाई करेंगे और बताएंगे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या बता देंगे? सिंस I1 एंड I2 both are
0, देयरफॉर I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 देन 0। बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड 1 माइनस cos x अपॉन cos x 1 प्लस cos x। क्या यही लिखा गया है? बहुत ज्यादा दिमाग तो नहीं चल पा रहा है। व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? कुछ खास नहीं। एक काम ये हो सकता है हमने क्या किया, cos x की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दो मेथड हैं, दो मेथड यहां से बन रहे हैं। अभी देखते हैं कि ये मेथड प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अभी क्या करते हैं, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाता है, इस 1 से ये 1 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो देखने को क्या मिलता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू cos x। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें क्लियर है? यहां से हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस क्या बना देता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या चल रहा है, cos x dx। अब तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो नीचे क्या बनना चाहिए, अरे tan x को ऊपर sec स्क्वायर में बदलते हैं। तो अगर ऊपर tan स्क्वायर बदल रहा है तो इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करने की जरूरत है। cos x वाली बच्चा जो बॉडी है, ध्यान से समझते रहना, ये जो cos x वाली बॉडी है इसको हम लिखना चाहते हैं, जानते हो क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कॉमन करो यहां से। क्या कॉमन करेंगे, सही है। क्या देखने को मिलेगा, ये बात सही है। ठीक है, 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स में कुछ और भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, जबकि ये कॉस ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा किसमें, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। बल्कि बच्चा इसको कुछ ना लिखो, इसको ऐसे लिखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 माइनस ये वाली जो बॉडी चल रही है इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहां तक चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो पाई? अब यहां से देखो भैया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन, इसको अंदर रन करा दिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। कोई दिक्कत यहां तक? इसके आगे प्रोसीड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कैसे करोगे, लेट करोगे, किसको लेट करोगे, गुड, tan x को x बाई 2 को हमने t लेट किया। अरे tan x का डिफरेंशिएशन कोई सुना सकता है, सेक स्क्वायर x बाई 2। बोलो भाई आकृति, सही है, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक 1/2 भी आपको देखने को मिलेगा। मेंटेनेंस के लिए देखो बच्चा, इतना पोर्शन हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 dt। अरे बच्चा ये वैल्यूज यहाँ रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? चलो ठीक है भाई, रख देते हैं। यहाँ से जैसे हमने वैल्यूज को पुट किया हमें क्या देखने को मिलता है, tan x बाई 2 तो t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, साथ में 2 बाहर आ जाता है और बना देता है dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है। क्या अभी भी इसे इवेलुएट नहीं कर पाओगे? बोलो भाई उज्ज्वल। 2 हमने क्या किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो सब्ट्रैक्शन वाला 1 है उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अच्छा, ओवरऑल ये तो यहाँ पर एक मतलब टेक्निक है जो कि वर्क कर रही है। 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, इसका रियल प्रोसेस क्या है? गुड, बहुत बढ़िया मुस्कान। डिवीजन है को किन सर्टेन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं?
डिवीजन रूल को कब हम लोग अप्लाई करते हैं? हाँ, when the degree of numerator is greater or equals to degree of denominator then we apply the division algorithm। तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं? डिवाइड कराते हैं। बोलो भाई आकृति, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया बच्चा। देखो जब माइनस साइन कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, अभी देखो 2 टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो दोनों टर्म्स कैंसिल हुए या नहीं हुए? 2 इंटीग्रेशन, यहां से क्या मिलता है? अरे भाई यहां से देखो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, आफ्टर देन dt प्लस का 2। ये देखो ये एक रिजल्ट मेंटेन हो रहा है 1/a² माइनस x²। कोई सुना सकता है? 1/a² माइनस x², 1/2a log a का काम 1 कर रहा है प्लस x/a माइनस x प्लस c। बात समझे या नहीं समझे? चूक गए भैया? इसलिए क्या है कि थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्मूलास को लर्न करेंगे। माइनस का 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, देन log 1 प्लस t/1 माइनस t। हाँ भैया, जिसका भी क्वेश्चन था आंसर टैली करा लो, देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t था 10x/2 log 10x/2/1 माइनस 10x/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ बोलो, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें x/2 के फॉर्मेट पर नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। log 10x/2, देखो इसी रिजल्ट को मेंटेन कर सकते हैं। इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10 पाई। तो फिर यहां पर भी लिख सकते हैं 10 पाई। ओवरऑल ये रिजल्ट नहीं मेंटेन हो गया? 10a प्लस 10b/1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं? बात समझे? बाकी वाला पोर्शन तुम्हारा शायद टैली हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो फटाफट क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। इसका एक दूसरा मेथड और भी है, कोई बता सकता है इसमें? अगर इसको किसी और मेथड से इवेलुएट करना चाहें, ये तो एक +1 -1 कर देने से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड से कुछ बात बन सकती है। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड से कितनी बात बन सकती है? कुछ बात बन सकती है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, प्रयास करना, फटाफट नोट करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तो फिर इस कॉलम को रफ करते हैं। ठीक है, इस कॉलम को क्या आप सभी कुछ इरेज करते हैं और फिर कुछ न्यू प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? क्या आपने पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं? ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन बोलो। -1 to 2 mod of x upon x dx। mod of x upon x dx। हाँ, तो बच्चा इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो मैंने कई बार आप लोगों को समझा रखा है कि फंक्शन को अच्छी तरीके से समझो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बोथ आर दी ऑपरेटर एंड द बेसिक थिंग इज द फंक्शन। हर ऑपरेटर का काम है ऑपरेट करना, लेकिन ये बात डिपेंड करती है फंक्शन किस तरीके का दिया गया है। अब ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपकी कमांड साइनम फंक्शन पर है, ये एक्चुअली जो लिखा गया है इंटीग्रेंट जो है, ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन भी इसे सब लोग बोलते हैं, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन है। तो अभी आप लोगों को क्या है, स्क्रीन पर एक चार्ट प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा जिसमें फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। फंक्शन का क्लासिफिकेशन है, ये तीनों ही चीजें आपके 12th स्टैंडर्ड पर है। क्लासिफिकेशन आप क्लास 11th में सीख करके आए थे। टाइप 1 1 on 2 into एंड मैनी 1, यानी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव और भी जो मैपिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिल रही हैं। इसके टाइप्स में एक आपको ऊपर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है जिसमें कि रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन आपने ऑलरेडी सीख रखा है डिफरेंशिएशन के अंतर्गत, और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं
कि इसमें क्लासिफिकेशन में जब आप देखते हैं एल्जेब्रिक ब्रांच, तो एल्जेब्रिक ब्रांच में आपको देखने को मिलता है पीस वाइज डिफाइंड, और पीस वाइज डिफाइंड के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल रहा है क्या, सिग्नम फंक्शन। तो इस क्लास की शुरुआत सिग्नम फंक्शन से करते हैं। सिग्नम फंक्शन को पहले समझ लेते हैं कि क्या है। देखो बच्चा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये असल में 3 ही आंसर दे सकता है। एक तो 2 आंसर दे सकता है, एक -1 और दूसरा +1। ये -1 तब देता है व्हेन x इज लेस देन 0 होता है, और ये +1 तब देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 होता है। कोई दिक्कत? अगर हम इसको ट्रेस करना चाहें तो इसकी ट्रेसिंग बच्चा कुछ ये चली जाएगी। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम रहा, -1 y इक्वल्स टू -1 कहीं यहाँ पर आ गया, और y इक्वल्स टू +1 कहीं यहाँ पर आ गया। आप जानते हैं कि x के साथ में 0 नहीं लगा है, मतलब 0 एडॉप्टेबल नहीं होगा। क्या इतनी बात समझे? अगर आप पूछे रेंज क्या होगी तो -1 और +1। कोई दिक्कत? केवल 2 ही पॉइंट। कई बार क्या होता है कि इसको डिफाइन करते हैं तो एट x इक्वल्स टू 0 पर 0 भी ले लेते हैं। समटाइम्स इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर दिया जाता है, -1 0 और +1। अब एक्चुअली क्या है कि अभी अगर हम यहाँ पर सीधे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो फिर ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देता है। ठीक है, तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आफ्टर लिमिट्स अभी आपको ये देखने को मिलता है लेस देन 0, x इक्वल 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। इस सिचुएशन में इसका जो क्या बोलते हैं रेंज होगा वो क्या होगा, -1 0 +1। तो ओवरऑल अगर कोई पूछता है कि सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, -1 0 और +1। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये -1 आ कैसे गया, यही है ना, यही था आपका क्वेश्चन। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस रिजल्ट से -1 मेंटेन कैसे हो रहा है। इसके लिए हमें समझना होगा मॉड ऑफ एक्स को। अगर हम मॉड ऑफ एक्स को देखते हैं तो इसका ग्राफ कैसे ट्रेस होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? गुड, ऐसे मतलब वी शेप, ऐसे मतलब वी शेप। तो ये देखो, ये वी शेप पर हमारा पूरा ग्राफ ट्रेस हो गया है। अब ये स्लोप जो है ये कैसा है, लेस देन 90 से छोटा है, लेस देन थीटा इज लेस देन 90। जबकि ये वाला जब आप स्लोप देखते हैं तो ये क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। बोलो है या नहीं है, बट लेस देन 180। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 10 थीटा में 10 में 90 से अगर छोटा है 10 थीटा, यानी आर्गुमेंट अगर 90 से छोटा है तो ओवरऑल जो फंक्शन 10 थीटा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर वो 90 से अबव है लेकिन 180 से बिलो है तो फिर वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ आई? तो बच्चा यहीं से 2 केसेस बन जाते हैं। केस नंबर 1, अगर मॉडुलस फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो ये 2 आंसर देता है, एक x दूसरा -x। x तब जब x कैसा है, पॉजिटिव, और ये वाला -x तब जब x कैसा है, नेगेटिव। क्या इतनी बात समझे या नहीं समझे? इतनी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। देखो बच्चा, अगर x इज ग्रेटर देन 0, ये पूरी बॉडी यहाँ से पिक करें और इसको यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दें तो ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ 1 की जगह पर आपको देखने को मिलेगा x/x। अरे भाई, मॉड ऑफ x को ही तो x बताया जा रहा है। x/x करने पर क्या मिल रहा है, 1। सेम वर्किंग, सेम प्रोसेसिंग। अगर ये यहाँ से कॉपी करके इधर पे पेस्ट करें तो ये वास्तव में बनाएगा -x/x, जो कि -1। ठीक है, ठीक, सभी लोग समझ गए? समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन असल में डिपेंड करेगा इन 2 रिजल्ट्स पर। एक x इज लेस देन 0 है, दूसरा x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, -1 से 0 इसको डिफाइन करना है। हाँ, अभी चीजें क्लियर कट समझ आ रही हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसकी लिमिट को ब्रेक किया। लिमिट को जो ब्रेक किया गया वो किसके अकॉर्डिंग ब्रेक किया गया, इस x के अकॉर्डिंग ब्रेक किया गया। आप जानते हो कि अगर यहाँ पर x चल रहा है तो ये लिमिट किसकी दी गई है, x की दी गई है। तो जो ब्रेकिंग होगी वो इन दोनों x के अकॉर्डिंग होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? तो यहाँ से अभी हमने देखा, एक तो ये आया प्लस, फिर क्या आ जाएगा 0 to 2, 0 to 1 नहीं 0 to 2, क्योंकि ये देखो x इज ग्रेटर देन 0 है तो 0 से बड़ा जितना भी होगा सब ले लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इतना पोर्शन ये कुछ रफ कर दिया जाए। चलो अच्छा, लिखा रहने देते हैं। इधर से देखो, अब बच्चे ये जो पोर्शन चल रहा है -1 से 0, इसमें जो fx है वो असल में आंसर क्या देगा,
-1। क्या ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? और 0 से 2 पर ये आंसर क्या देगा? +1 dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये माइनस साइन बाहर मिलता है, -1 से 0 dx प्लस 0 से 2 dx। इसको फिर से क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेट कर दिया, तो माइनस साइन बाहर रहेगा, -1 से 0 और प्लस यहाँ से मिलता है x 0 to 2। ओवरऑल ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस -1 2 माइनस 0। यहाँ से क्या देखने को मिलता है? -1 प्लस 2। ओवरऑल जो आंसर मिलता है वो 1 मिलता है। क्या आंसर टैली हो पा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा कैसे अच्छे से समझ आ गया? भूल तो नहीं जाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है सर, इंटीग्रेशन -1 to 2 इंटीग्रेशन -1 to 2 mod x cube minus x mod x क्यूब माइनस x dx। देखो बच्चा, वो केस अलग है, ये केस अलग है, दोनों केसेस में क्या है? अंतर है। ठीक है, अब इस केस को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्या कहा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ भाई, कौन बताएगा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? नहीं, डिफरेंशिएशन वाला नहीं, यहां पर बताओ फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन या तो खुद 0 हो जाए या फिर डिफाइन होना ही बंद हो जाए। बात समझे या नहीं समझे? अब जो बात आप बता रही थी वो एकदम सही थी, डिफरेंशिएशन में भी यही बात बताई थी, जहां पर डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या फिर एग्जिस्ट करना बंद कर दे। तो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वर्ड कहीं पर भी लगता है, जैसे फंक्शन के आगे लग गया तो मतलब फंक्शन या तो 0 है या फिर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। डेरिवेटिव के लिए लग गया तो डेरिवेटिव या तो 0 है या फिर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। और सेम ये अगर इंटीग्रेशन के लिए भी अप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 है या फिर इंटीग्रेशन प्रॉपर डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमें किससे मतलब है? इंटीग्रेंड से मतलब है। इंटीग्रेंड मतलब जो बॉडी अंदर लिख दी गई है। अभी जो बॉडी अंदर लिखी गई है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x क्यूब माइनस x इक्वल्स टू 0। x यहाँ से होता है कॉमन, देन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। शायद खूब बात समझ आती है, +-1, शायद -1 0 और +1, तीन रिजल्ट यहाँ से मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको, इस रिजल्ट को ब्रेक कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? तो ये जो चल रहा है ये बच्चा रिजल्ट अब मेंटेन होने लगेगा -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, यहाँ पर आता है प्लस, यहाँ पर आता है प्लस, यहाँ पर आता है dx, यहाँ पर आता है dx और यहाँ पर आता है dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? हाँ बोलो, क्या अल्टरनेट आता है? अरे साइन अल्टरनेट कैसे आएगा? अब साइन को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? नंबर लाइन पर ला करके प्लॉट कर देते हैं। अब जैसे हमने प्लॉट किया तो एक तो तुमको लिमिट दे दी गई है -1 से 2 तक, ये ओवरऑल बाउंड किया गया है फंक्शन। अब इंटीग्रेंड को जब देखा तो -1 भी देखने को मिल रहा है, -1 कहाँ पर है? ये है। फिर 0 भी देखने को मिल रहा है, फिर +1 भी देखने को मिल रहा है, आफ्टर दैट +2 भी देखने को मिल रहा है। अब ये साइन क्या होगा? बस बच्चा हमको ये डिस्कस करना है। कोई दिक्कत? -1 से 0 के बीच में फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या है ये वेरीफाई कर लेते हैं। देखो बच्चा, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आज फिर बता रहे हैं, इसे चीटी मेथड बोलते हैं। यहाँ पर क्या करो? शक्कर की ढेरी लगा दूं, ये देखो लगा दिया। कोई दिक्कत? ये वाले होल से जब आंट्स निकलेंगे तो वो इस तरफ जाएंगी, ये भी इस तरफ जाएंगी और ये भी इस तरफ जाएंगी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे निगेटिव साइन देंगे। ठीक है, नई बात समझे? अरे भाई, नंबर सिस्टम पर हैं, 0 पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यूज कैसी हो जाती हैं? निगेटिव। राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यूज कैसी हो जाती हैं? पॉजिटिव। बस यही तो बता रहे हैं। तो 0 से -1 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट कर लो। क्या ले लिया? क्या ले लिया?
नहीं समझे? अरे 0 से -1 के बीच में लोगे तो 1 कैसे मिल जाएगा? माइनस का 1/2, ये बात सही है, -1/2 लिया जा सकता है। ओवरऑल हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं इस जगह से। अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप और मॉडिफाई कर लें तो x -1 और x + 1 = 0, यही मिलेगा। x = 0 ये रहा, x = 1 ये रहा, और -1 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि -1 ब्लॉक असल में यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से आंसर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस तरफ जाएंगे, यानी x + 1 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? x + 1 वाला ब्लॉक पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये x - 1 वाला ब्लॉक, x - 1 वाला ब्लॉक किधर होगा? हाँ, x - 1 वाला ब्लॉक बच्चा निगेटिव हो जाएगा। फिर ये जो x होगा ये भी कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। बच्चा ये सब किस में है? प्रोडक्ट फॉर्म पर है। सबका प्रोडक्ट करा पाओगे या नहीं करा पाओगे? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ओवरऑल ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये यही देखने को मिल रहा है, x³ - x। कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 से +1 के बीच में अब अडॉप्ट कर रहे हैं। किसके किसके बीच में? 0 to +1। तो 0 to +1 की बात करेंगे तो -1 वाला कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 0 वाला भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। जबकि जो 1 वाला है ये कैसा रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो एक नेगेटिव साइन इधर मिल जाता है और ये बॉडी इधर आ जाती है। ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस और x² - 1। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? यानी अगर हम इस बॉडी को अंदर भेज देते हैं तो फिर x³ - x मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले को एक्सप्लेन करते हैं तो ये तीनों कैसे हो चुके हैं? ये तीनों कैसे हो चुके हैं बच्चा? पॉजिटिव। तो x - 1 x + 1। कोई समस्या यहाँ तक? ओवरऑल ये जो लिख दिया गया है ये क्या लिख दिया गया है? x³ - x। अब जो आप बात बता रही थी अब उसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x³ - x। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस x³ - x। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x³ - x। अब मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे भैया अंकित? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये थोड़ा सा लेंथी था, आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है? देखो भैया क्या है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो? x के रिस्पेक्ट में। ये देखो, और जो इंटीग्रेट कर रहे हो वो असल में मॉडुलस पार्ट पर है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। फंक्शन का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होता है, एक अलजेब्रिक दूसरा ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक वाली ब्रांच कितने हिस्सों में टूट जाती है? अलजेब्रिक वाली ब्रांच कितने? 5। मोनोनॉमियल, पॉलिनॉमियल, रेशनल, इररेशनल और पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच कितने पार्ट्स में ब्रेक होती है? पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच कितने पार्ट्स में ब्रेक होती है? पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच कितने पार्ट्स में ब्रेक होती है? 5 पार्ट। कौन कौन से? कौन कौन से? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, साइनम फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। 5। कोई दिक्कत? तो बच्चा ये जो है ये एक्स पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करना चाहते हो किसको? मॉडुलस फंक्शन को। यूनिट सेम रखना होगा, या तो सबको मॉडुलस में कन्वर्ट कर दो या फिर सबको पॉलिनोमियल पे। तो मॉडुलस पे कन्वर्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम इसको किस पर ले आए हैं? सीधे पॉलिनोमियल पर। बात समझे या नहीं समझे? अब इसके आगे प्रॉपर रन करा सकते हो। देखो जहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे होगे इतना पार्ट हमारा टैली हो रहा होगा। इसके आगे लिख दिया जाएगा डू योर सेल्फ। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।